नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी मैं मौजूद हूं धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड अंतर्गत तोपचाची मोड़ के समीप। और एक मामला है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। और हमारे सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो उसका नाम है क्या नाम है जी आपका? प्रभुदयाल भगत। प्रभुदयाल भगत जी हैं। इनके 3 पुत्र हैं और इस तीनों पुत्रों को लेकर भागीदारी में क्या अड़चने आ रही है। और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से इसका सर में चोट लगा हुआ है। अब कारण जानते हैं कि क्यों लगा हुआ है और क्या इनका जो विचार है उस विचार को सुनते हैं। क्या विवाद चल रहा है इनके घर में, उस विवाद के विषय पर जानते हैं। इनसे पहले सुनते हैं, उसके बाद आपको सारा विस्तार पूर्वक हम सारा जो कागज है मेरे हाथ में उस कागज का भी जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है भैया। क्या परेशानी है आपका? परेशानी यही है कि मेरे जो जमीन है ये मेरा खरीदा हुआ है और इस जमीन में हम 100 फीट बराबर 5.5 फीट तीनों बेटा को हम बांटे हुए हैं, है ना। पीछे का जमीन हम अपने लिए रखे हैं बूढ़ा बूढ़ी के नाम से। लेकिन ये रमेश भगत हमेशा पूरा जमीन मेरा लूटने के लिए। कौन है ये रमेश भगत? बड़ा पुत्र है। अच्छा, और बड़ा पुत्र और पुतोहू छवि देवी, ये दोनों षड्यंत्र करके पूरा जमीन मेरा लूटना चाहता है। आपको भावुक नहीं होना है, बताइए आप। और इसी चलते बराबर मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। हम जबकि देंगे तो तीनों को बराबर देंगे, मेरा उद्देश्य यही है। और अपना धार्मिक ख्याल से हम अपना चलते हैं। लेकिन उन लोग का पूरा ससुराल वाला भी उसका साथ देके सारा जमीन लूटने के परिस्थिति में पड़ गया है। अब लोग घर से बाहर होने का नतीजा कुछ चल रहा है आपका? ये 16 से चलता है, बहुत ज्यादा। 2016 से चल रहा है। 2016 से चल रहा है। हम सब जगह लिखित दिए हैं, थाना में दिए हैं, एसपी को दिए हैं, डीसी को दिए हैं, मुख्यमंत्री तक को दिए हैं। कोरोना नहीं है, चुप रहिए आप। कोरोना नहीं है, चुप रहिए और बताइए। इसलिए हम सब जगह देने पर हार चुके हैं। लास्ट न्यायालय भी हम पहुंच गए हैं समय में। और कल भी हमारे साथ में इसी तरह दीवार दे दिए थे हम। उसका 5.5 फीट 6 फीट में दीवार दे दिए थे। आके सुबह हम आके दीवार तोड़ दिया, मेरे साइकिल पटक दिया, लास्ट में दीवार तोड़ दिया था। हम हाँ रमेश भगत दीवार तोड़ दिया था। हम उसको कहने गया तो लाठी से रड से वार करने लगा, मेरे ऊपर भी वार किया, मेरा बुढ़िया के ऊपर भी उसको चोट लगा, हाथ में लगा। आपको चोट भी लगा? हाँ, माथे में मेरा लगा, उसमें ब्लड निकला। तब हम थाना गए, थाना में जाके कहे लिखित दिए तो थाना वाला बोला जाओ यहाँ से इंजोरी करा के आओ। फिर हम इंजोरी करा के आए, दूसरा लिख के लाए और हम थाना में दिए। ले नहीं रहा था, बहुत देरी के बाद बहुत कहे कि रिसीविंग करके दीजिए, तब लिया। क्या रवैया अभी थाना का? थाना में आपको नहीं, ऐसा आज बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन उस थाना में भी उसका आदमी है, इसलिए कोई काम नहीं मेरा थाना में होता है, होते आया है। बहुत दिन से हम परेशान है थाना में मेरा कोई सुनाई नहीं होता। जो आपका बड़ा लड़का हिस्सेदारी से ज्यादा मांग रहा है क्या? पूरा जमीन लूटने का हिस्सेदारी का पूरा, ताकि हम लोग यहाँ से घर से निकल जाए और सब छोड़ दे, इस तरह हमको तबाह करता रहे। उसका जमीन का कारोबार करता है, फल का दुकान करता है, दूध की एजेंसी है, उसका पत्नी टीचर है ना। और जमीन के मामले में बहुत ज्यादा हाथ बटाता है, फ्री में वो लेना चाहता है। मेरा पीछे का जमीन भी 5 डिसमिल जबरदस्ती कैप्चर करके रखा है। आप क्या चाहते हैं अभी? हम कुछ नहीं चाहते, हम ऐसे ही चाहते थे कि हम तीनों बेटा को जो दिए हैं 100 फीट 5.5 फीट के हिसाब से, वो 5.5 फीट लेना है तो ले, और नहीं तो हम उसको बेदखल भी कर दिए हैं, है ना, कोर्ट की तरफ से। हाँ, बेदखल 2022 में ही हम कर दिए हैं, उसका भी पेपर मेरे पास है। मामला कब का है जो आपका सर वगैरह फूटा? सर फूटा वो कल का मामला है। कल का मामला? हाँ, यानी 4 तारीख का मामला है। 4 तारीख बीते जो 4 जुलाई 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई जो 4 अगस्त, सॉरी 4 अगस्त जो बीता वो उसी दिन का घटना है। ये जमीन विवाद से मामला है। इनका 3 पुत्र हैं।
तीनों पुत्रों को ये बराबर की भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन इनके जो बड़े पुत्र हैं ना, वो यही चाहत रखते हैं कि और बाकी दोनों का जमीन अपने कब्जे में लेकर वो अपने मनमानी तरीके से चाहे उसको बेचे या घर बनाए, यही मकसद है उनका, तो लूट लेना है। और विगत 2016 से ये मामला चल रहा है, लेकिन मैं काफी ज्यादा आहत हूँ इस थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है या तो प्रशासन है इस क्षेत्र के, काफी ज्यादा घमंडी है। महज थाना से ये 10 मीटर की दूरी का ये घटना है, और मान सकते हैं कि 75 साल हो गया, 75 साल का उम्र का ये दादाजी हैं, और ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, समस्या आएगा तो थाना का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन रिसीविंग लेने के लिए काफी ज्यादा आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और इससे पहले भी आप जो मामला चल रहा था, बार बार आप तोपचांची थाना को अवगत करा रहे थे, है ना। देखिए, ये थाना जो है ना, जितना इसको घटिया बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इस थाने से मैं भली भांति अवगत हूँ। तोपचांची थाना से मैं भली भांति अवगत हूँ। ये थाना सारे चीज को एक घरेलू समस्या समझ लेते हैं। हो सकता है घरेलू समस्या है, लेकिन परेशानी को भी तो देखे, कितना बड़ा परेशानी है और कितना ज्यादा चोट लगा है अदर पर्सन का, उसको नहीं देखते हैं। अभी चाचा ने कहे कि मेरे बड़े बेटा का जो थाना से भी थोड़ा बहुत लगाव है, तो इसे साफ होता है कि ये थाना पैरवी से चलता है। मान लेते हैं चाचा, इसको माना जाए, माना जाता है कि पैरवी से चलता है थाना। जिसका परेशानी है उसको समस्या का समाधान करने के लिए थाना नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी बोला कि इस समस्या इस थाना से मैं भली भांति अवगत हूँ, और मैं आपको अब बारी बारी से दिखाने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने कितने जगह अपने समस्या को लेकर आवेदन दे चुके हैं। और ये देखिए, कल का डेट का है 4/8/2025 को ये तोपचांची थाना को दे चुके हैं, और इसका ये रिसीविंग है, आप लोग देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। और ये आपका हो गया इंजोरी रिपोर्ट, थाना वाला मांगे थे भाई इंजोरी रिपोर्ट चाहिए उनको, इंजोरी रिपोर्ट भी दिए हुए हैं। अब ये बेदखल पेपर है ना, ये बेदखल पेपर है। ये कब का है, मैं तिथि भी बता देना चाहता हूँ, 6 जून 2022 का है। हाँ, 6 जून 2022 को ये अपने बड़े बेटे को कोर्ट एग्रीमेंट के माध्यम से बेदखल भी कर दिए हैं। ये उपायुक्त महोदय को 3/4/2018 में भी समस्या से अवगत करा चुके हैं। ये फिर से 3/2/2023 को उपायुक्त महोदय को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं। एक बार समझौता भी हुआ इन लोगों का 28/3/2024 को। ये पेपर है, ये हिस्सेदारी का पेपर है ना। ये 18/2/2018 को बराबर का भागीदारी कोर्ट ने तीनों को दिया, उसका भी मान्यता इसका बड़ा बेटा देता नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि वो कितना बड़ा बदमाश किस्म का आदमी हो सकते हैं। ये तोपचांची थाना भी फिर 24/7/2025 को दिए हैं, 4/7/2025 को दिए हैं, 28/6 इसमें 28/6/25 को भी दिए हुए हैं। इतना बार श्रीमान आपको इतना बार आवेदन दे चुके हैं, एक पीड़ित परिवार, और उसका समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। पैसे के लालच पे काम करते हैं क्या? समस्या का समाधान नहीं देखते हैं। एजेड आदमी है, सीनियर सिटीजन है, इसका भी बात का वैल्यू नहीं देते हैं। जो चोट लगा उसको तो जो दिख रहा है आपको उसको तो देखिए। इतना बड़ा चोट लगा, आपको इंजोरी दिया, आवेदन दिया, आप तो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। किसकी निगरानी पे, किसके अगुवाई पे आप शांत रह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आता है? आप जो अभी वीडियो देखे, एक सीनियर सिटीजन रो रहा है, आपको तनिक भी शर्म नहीं है? और हाय रे ये कलयुग का बेटा, क्या तमाशा बना के रखे हो यार तुम, बताओ। बाप का जमीन है, भागीदारी तो हिस्सेदारी तो तीनों को बराबर होगा, फिर इतना बदमाशी क्यों? इतना पिताजी को, माताजी को, भाई लोगों को क्यों रुला रहे हो? और सबसे बड़ा शर्म तो तोपचांची थाना को आना चाहिए। जो थाना प्रभारी बैठे हुए ना कुर्सी पे, शर्म तो आता नहीं है। इन लोग समझ लेता कि बाप का कुर्सी है, जनता का कुर्सी है, सैलरी मिलता है जनता का टैक्स से, अपना कुर्सी मत समझ लीजिए। मैं अन्याय के खिलाफ हूं। आप लोगों को जो करना है कीजिए। क्या मांग है? क्या आगे आगे आपका क्या मांग है?
क्या चाहते हैं आप? हम वही चाह रहे थे कि भाई वो दोनों को हम बराबर दिए, अपना जितना है उसका 5.5 फीट है, वो 5.5 फीट के हिसाब से अपना ले ले, 100 फीट तक हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दोनों सब तीनों का जेरा आगे समय में बराबर चाहिए, और हम पीछे का जमीन मेरा है, हम किसी को नहीं देंगे अभी, जब जब तक जिंदा है नहीं देंगे। देखिए, इनका कहना है कि तीनों को बराबर देके कुछ जमीन इनके पास बचा हुआ है, तो ये जमीन जब तक ये जीवित रहे, अपना बूढ़ा बूढ़ी जीवन यापन करे, इसके लिए वो रखे हुए हैं। अब क्या है कि इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर तो वो जमीन आप लोगों का ही होगा, फिर तो तीनों भाई भागीदारी कर ही लेंगे। क्या तमाशा बना के रखे हो यार। कितना टाका लगा हुआ है तुझे? वैसे टाका नहीं है, चोट तो है ना? चोट है, खून ब्लड निकला, दिखे ना। आइए जाके इधर आइए, आइए पास में आ जाइए। देखिए ये इनके पत्नी है। क्या नाम होगा चाची आपका? बैठ जाइए। शक्ति वाला नाम। शक्ति वाला नाम? हाँ, शक्ति वाला। उधर जरा देख लीजिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम है शक्ति वाला। क्या दिक्कत है? बड़ा बेटा आपका बदमाशी कर रहा सुन रहे हैं। बड़ा बेटा को यही दिक्कत है कि उसको 5.5 फुट हिसाब होता है। मेरा 3 बेटा है, 5.5 फुट। मंझला बेटा को 3 फुट दिया है, तो फिर भी मंझला बेटा झगड़ा झाटी करने के लिए वो कहे कि खुश रहो, मेरा बड़ा भाई है, से हम 3 फुट में लेंगे। तो 3 फुट भी बड़ा बेटा कब्जा करके रख लिया, वो भी 3 फुट अपना कब्जा में रखा। मारपीट भी करता है क्या? हाँ, मारपीट करता है। कल मारपीट भी क्या था आप लोगों के साथ? हाँ, हम लोग के साथ मारपीट किया है, और इसके पापा को ऊपर मार के कि इसलिए दीवार तोड़ दिया। दीवार तोड़ दिया तो रमेश के पापा बोला कि दीवार का है तो लाठी उठाया और इसको भी मारा, और हमको भी ढेला चलाया यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ढेला चलाया, बड़का मंझला बेटा को राजेश को भी ढेला चलाया। अच्छा, पुलिस से क्या मांग करते हैं आप लोग? है, पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस से कार्रवाई करने के लिए यही कहते हैं मेटल को सावधान कर दे, और नहीं तो बड़ा बेटा को अरेस्ट कर देगा। इस दोनों में यही कुछ कम होगा, यही, और नहीं तो मेटल को सावधान करें बस। जैसे इन लोग सीधे साधे लोग हैं, भले ही होते हैं कुछ परिवार में कि 1-2 लोग बदमाश निकल जाते हैं, उसी प्रकार से इसके बड़े बेटे हैं, लेकिन इन लोग काफी ज्यादा समझदार है, बराबरी का हिस्सेदारी देने के लिए अभी भी इन लोग तैयार है, झगड़ा झाटी करने के बावजूद भी। लेकिन अब हम हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, बूढ़े माँ बाप हैं, कम से कम रहम कीजिए, और जो भी है कानूनी तरीके से आपको लड़के ही लेना हो तो कानूनी तरीके से लड़के लीजिए, अगर आपको बराबर का भागीदारी नहीं मिल रहा तो, लेकिन मारपीट मत कीजिए। और इन लोग काफी ज्यादा सीधे साधे लग रहे हैं, इन लोग तो अपने हिसाब से आपको जमीन बराबरी का देने वाले हैं। अब आपको क्या आपत्ति है आप जाने। अब चलिए हम आपको थोड़ा समय के लिए घटना स्थल पर चलते हैं, और घटना स्थल जहाँ पे कल की घटनाएं हुई है उस जगह को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या उस जगह का माहौल अभी बना हुआ है, क्या किस कंडीशन पे है, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। बने रहिए।